किसानों की जीत हुई है इस कानून को वापस लेने से, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने जो इस कानून को लाकर किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूँकि मैं एक किसान परिवार का व्यक्ति हूँ और खुद खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इस कानून को ज़बरदस्ती लाकर हम किसानों को सिर्फ प्रताड़ित किया है। चूँकि इस कानून के आने से हमारे किसान साथियों ने सिंधु बॉर्डर में लगातार आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करते हुए हमारे लगभग 800 से अधिक साथियों की शहीद हो गई। वो साथियों का जो परिवार चला, साथियों का जो परिवार है, वो परिवार आज अपने बीच उनको नहीं पाकर उन लोगों को कितना दुखी महसूस हो रहा होगा। मैं सोचता हूँ ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये किसानों को कत्ल करने के लिए यह कानून लाया था। जहाँ तक उनकी सोच है, मैं सोचता हूँ कि वह उद्योगपतियों और बड़े बड़े व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यह कानून लाया था। मेरी मन से ये बोलता है कि मोदी सरकार जब से इस देश में आया है, सिर्फ उन्होंने किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया है। क्योंकि पहले कोरोना काल के दौरान उन्होंने चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानून को लाया, तो वहीं दूसरे कोरोना काल में किसानों के ऊपर भारी मात्रा में खाद की वृद्धि कर दी। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों के माध्यम से आंदोलन हुआ, तो उन्होंने खाद के दाम को कंपनियों को सब्सिडी देकर कम करने का ऐलान जरूर किया, लेकिन कंपनियों को उन्होंने खाद की सब्सिडी दे नहीं पाई। क्या सरकार इस विचार को सोच पाई कि किसान किस दृष्टिकोण में या किस टाइप के रहेंगे तो वो लोग अपने जीवन यापन अच्छे कर पाएंगे? सरकार कहती है 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। आज 11वें महीने चल रहा है, ये 21 तो ख़त्म होने वाला है, अब 22 आने वाला है। सरकार ने उस दिन कहा था कि 2022 तक आय डबल हो जाएगी, लेकिन आज संभावना नहीं दिख रहा है। तो किसान को प्रताड़ित करने का काम मोदी सरकार जो है वो बंद करे। और मैं ये बिल जो वापस तो मोदी ने आज ऐलान किया है, लेकिन मैं सही मायने में बात बोलूँ तो जिन मंत्री और जिन सांसदों ने हम किसान साथियों को खालिस्तानी बोला, अगर वही मंत्री और वही सांसद आज हम किसान साथियों से माफ़ी मांग ले, तो सही मायने में बिल उसी दिन होगा वापस जब उन मंत्री और सांसद हम किसान साथियों को माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि हम किसान हैं, अपने दम पर खेती करने वाले लोग हैं, हम मेहनत कश इंसान हैं, हम मेहनत करके जीते हैं और देश कभी भी किसानों के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता। किसान ही इस देश की सर्वोपरि है और किसान ही इस देश की सर्वोपरि रहना भी चाहिए, ये मेरी मानसिकता है। मैं क्या लगता है आपको कि मोदी जी ने अभी अपने कानून वापस किए हैं, इसमें आपके क्या विचार हैं? मैं जहाँ तक देखता हूँ, पिछले विधानसभा कई ठो राज्यों में चुनावें हुए हैं, वहाँ पर मोदी सरकार के जो पार्टी है भाजपा, उनको मुँह की खानी पड़ी थी। चाहे हम पश्चिम बंगाल देखें या कोई और अन्य राज्य देखें, तो जहाँ तक अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे यूपी है, इस टाइप के कई ठो राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं और सरकार को कहीं ना कहीं एक नज़रिया नज़र आ रहा है कि हम वहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं। तो जो किसान के जो मुद्दा है वह बहुत हावी है और उसी को दृष्टिकोण रखते हुए मोदी जी ने यह फैसला लिया है। क्योंकि मोदी और भाजपा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण में सोचते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी हालत में हो, हम सत्ता में रहें। यह उन लोगों की मानसिकता है और किसी भी दृष्टिकोण में सत्ता में रहकर उद्योगपतियों के साथ में चलकर हम सत्ता शासन में राज करें और बाकी गरीब तो पिसता रहे, ये भाजपा की मानसिकता है। कहीं ना कहीं ये भाजपा जो है उसकी सोच और समझने की क्षमता हम किसान गरीब के बारे में कभी नहीं सोचती, वो सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचता है। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।